भगवत गीता की जय। आप सभी का इस्कॉन की तरफ से ये गीता सारम में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि कल का आपका एकादशी का दिन बहुत अच्छा गया होगा। भगवत भगवान को याद किया होगा आप लोगों ने, और आप लोग जो इतनी मेहनत करके सुबह उठकर जो भगवत गीता का पारायण करने में आप लोग कोशिश कर रहे हो और इंटरेस्ट दिखा रहे हो इसके लिए, उसका भी आपको फ़ायदा बहुत मिले, क्योंकि ये बहुत अधिक मास है और इसका अ, आपको बेनिफिट 1000 बार ज़्यादा मिलता है। तो ये इसमें शास्त्रों का वर्णन किया गया है। तो हम लोग का आज का सेशन चालू करेंगे। हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, अब हम लोग अब आ गए हैं चौथे अध्याय में। आप लोगों ने देखा फर्स्ट अध्याय में अर्जुन के डाउट्स क्या रहते हैं, अर्जुन की परिस्थिति कैसी रहती है। फिर सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि गीता का सार, उसमें भगवान ने क्या-क्या बताया। अर्जुन के डाउट्स का आंसर, अर्जुन को जो पूरे संशय थे उनका आंसर भगवान ने कैसे दिया। फिर भगवान बताते हैं, उसमें कर्म योग के बारे में बताते हैं, ध्यान योग के बारे में बताते हैं, फिर भक्ति योग के बारे में बताते हैं। फिर थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि कर्म योग क्या है। कर्म योग क्या है? फिर तो हम लोग थोड़ा-सा कल जो हम लोगों ने पढ़ा उसके बारे में थोड़ी-सा 5 मिनट रिवीजन करेंगे। उसके बाद आज हम आज का अध्याय, चौथा अध्याय ज्ञान, दिव्य ज्ञान के बारे में आगे बढ़ेंगे। कल जैसा पूरा फिलॉसफी था चैप्टर 3 यानी कर्म योग के, कर्म के बारे में हम लोगों ने जाना। आज चौथे अध्याय में भगवान अपने बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं, गीता के बारे में बताते हैं और ऐसे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं। और हम लोग जो जनरली भगवत गीता से जो हम लोग श्लोक्स कोट करते हैं, वो काफ़ी श्लोक्स इसमें आते हैं। फिर चौथे अध्याय में भगवान ये भी बताते हैं कि यज्ञ क्या है, उसको कैसे करते हैं, कौन करता है, उसका फल क्या होता है, ये सब के बारे में भी हम चौथे अध्याय में देखेंगे। जनरली चौथे अध्याय में 42 श्लोक है और हम इस इन 42 श्लोकों को हम 4 भाग में डिवाइड करके आज समझने का प्रयत्न करेंगे। तो जो फर्स्ट भाग है वो सनातन शिक्षण, जो श्लोक नंबर 1 से 10 तक इसके बारे में भगवान बताते हैं कि भगवत गीता कैसे आई, ये ज्ञान मैं तुमको जो दे रहा हूँ मैंने पहले किसको दिया, कब दिया, क्यों दिया, अब ये वापस से मैं तुमको क्यों दे रहा हूँ, ये सब चीज के बारे में हम समझेंगे। फिर श्लोक क्रमांक 11 से 15 तक हम सही समझ के बारे में, एक्चुअल ज्ञान क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे, एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं। उसके बाद में श्लोक क्रमांक 16 से 24 तक हम कर्म फल को नष्ट करना, रिमूविंग रिएक्शंस, इसके बारे में समझेंगे। हम लोगों ने जैसे परसों देखा कि कर्म का घड़ा कैसे होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं और कब क्या हो रहा है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और ये जो कर्म का रिएक्शन मिलता है, एवरीथिंग, एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन बोलते हैं, इसका हम लोग जो हम लोग जो सोच रहे हैं, हम लोग जो कर्म कर रहे हैं, इन सब कर्मों का, ये जो कर्म फलों का नष्ट कैसे होता है, इनके बारे में भी चौथे अध्याय में भगवान खुद बताते हैं। वो आएगा श्लोक क्रमांक 16 से 24। फिर श्लोक क्रमांक 25 से 42 तक यज्ञ के बारे में बताते हैं भगवान कि यज्ञ क्या है, कितने तरह के यज्ञ होते हैं, कौन क्या करता है। और जैसा द्रव्य यज्ञ होगा, द्रव्य यज्ञ हो गए, तपो यज्ञ हो गए, स्वाध्याय यज्ञ हो गए, ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं, उनके बारे में भगवान बताते हैं। तो हम लोग आज का सेशन फोर्थ चैप्टर चालू करेंगे। हम लोग कल जैसा थर्ड चैप्टर में, तीसरे अध्याय में समझ रहे थे कि एक क्षण भी हम कर्म के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि आदमी को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए भी कर्म करना पड़ता है।
और हर चीज करने के लिए, जैसे यानी हम लोग खा भी रहे हैं तो उसके लिए भी हम लोगों को कर्म करना पड़ता है। हम अपना हाथ उठाते हैं, खाते हैं, खाने के लिए हम लोगों को पैसा चाहिए, उसके लिए हम लोगों को कमाना पड़ता है। ये पूरी साइकिल होती है जो हम लोगों को इस पूरा यानी कर्म करने के लिए हम लोग निर्धारित होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हम लोग इसका एक एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि मैं एक शेर को देखता हूँ कि वो शेर एक जगह बैठा है और वो सोच रहा है कि कोई हिरन आके उसको बोलेगा कि यानी मेरे को खा लो। ऐसे नहीं होता है। शेर को अपना कर्म करना पड़ता है कि यानी उसको जाना पड़ता है, उसको हिरन के पीछे भागना पड़ता है, उसको पकड़ना पड़ता है, उसको मारना पड़ता है, बाद में उसको उसका खाना मिलता है। तो उसी प्रकार से हम लोगों को भी हमारे जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है। तो कल हम लोगों ने देखा था कि कर्म कांड क्या होता है, सकाम कर्म क्या होता है, फिर और हम लोगों ने वो कल लैडर देखा था कि सकाम कर्म क्या होता है, निष्काम कर्म क्या होता है। हम लोग ये देखे थे कि निष्काम कर्म में हम लोग कर्म करते हैं, लेकिन भगवान को उसका फल समर्पित करते हैं। फिर हम लोग कल ये भी थोड़ा-सा हम लोगों ने देखा था कि यज्ञ किसको बोलते थे। मैंने बताया था कि यज्ञ में जो अग्नि होती है वो विष्णु की जिह्वा के समान हम लोग कंपेयर करते हैं। तो हम लोगों ने वो भी देखा था कि कल यज्ञ किसको बोलते हैं और भगवान इसके बारे में भी बताते हैं। फिर मैं आज ये एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ कि यानी हम जो कर्म करते हैं, वो हम लोगों को जो करना है वो अगर हम भगवान जो बोलते हैं उस हिसाब से करते हैं तो हम लोगों को उसका कार्मिक रिएक्शन जो बोलते हैं उसका वो नहीं मिलेगा। और भगवान हमारे को देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमारे को बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि युद्ध करो। और एक हम लोग इसमें सिचुएशन लेते हैं ध्रुव महाराज की। जब ध्रुव महाराज के भाई को यक्ष लोग मार देते हैं, तो ध्रुव महाराज का राज्य होता है। तो ध्रुव महाराज क्या करते हैं, एकदम उनको बहुत गुस्सा आ जाता है, वो एकदम क्रोध में आ जाते हैं और वो जाके यक्षों का विनाश करना चालू कर देते हैं। तो यक्षों का विनाश करते करते इतने यक्ष मर जाते हैं कि यक्ष पूरा छोड़ के यानी ये लोक छोड़कर वो दूसरे लोकों में जाना चालू कर देते हैं। फिर भी ध्रुव महाराज का यानी जो क्रोध होता है वो कम नहीं होता, वो एक एक लोक में जाके ये यक्ष लोगों को मारना चालू कर देते हैं। तो फिर जो भगवान उनके उनको बोलते हैं कि ठीक है, आप आपके एक भाई की मृत्यु के लिए पूरे यक्षों को आप नहीं मार सकते। भगवान उनके प्रकट होके बोलते हैं कि आप इसके लिए इतना बड़ा क्रोध नहीं कर सकते। तो भगवान वहाँ पे उनको युद्ध ना करने की शिक्षा दे रहे हैं और यहाँ पे अर्जुन को युद्ध करने की शिक्षा दे रहे हैं। तो इससे हम लोगों को क्या समझना चाहिए? भगवान जो आदेश देते हैं, हम लोगों को वो करना है। हम अपना मनगढ़ंत कुछ भी हम लोगों को नहीं करना है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि निष्काम कर्म क्या होता है? उसमें फल फल हम लोग क्या करते हैं? भगवान को अर्पित करते हैं। और भक्ति में क्या करते हैं हम लोग? अपना तन, मन, धन सब कुछ भगवान पर समर्पित करते हैं। हम लोग भगवान पे एकदम आश्रित हो जाते हैं कि भगवान आप आपके आपको मैं अपना सब कुछ मानता हूँ, आपके द्वारा मैं आया हूँ और मेरे से जो करवाना है आप करवाओ और मेरे को भगवत धाम लेके जाओ और मुझको इस जो काल चक्र है इससे मुक्त करो। काल चक्र से मुक्त करो, मेरे कर्मों को नष्ट करो और मुझको वापस लेके जाओ। तो इसके बारे में फिर आगे बढ़ते-बढ़ते हम लोग देखेंगे कि यानी 4th चैप्टर में भगवान दिव्य ज्ञान ज्ञान की परंपरा के बारे में बताते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग कल फर्स्ट सेशन में मैंने ये भी बताया था कि हम लोग भगवत गीता को हमारा मैनुअल मानते हैं। क्यों मानते हैं, कैसे मानते हैं, ये सब के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद जब अब अर्जुन को वो आता है कि यानी डाउट्स आते हैं, भगवान तुम मेरे को ये जो ज्ञान दे रहे हो, आप बोल रहे हो कि पहले भी मैंने ये ज्ञान दिया था, इसके बारे में मेरे को थोड़ा-सा बताओ। तो भगवान बोलते हैं कि यहाँ पे श्लोक क्रमांक 1 और 2 में भगवान बताते हैं कि राज ऋषियों ने इस सनातन ज्ञान योग के विज्ञान को गुरु परंपरा के माध्यम से समझा। ये गुरु परंपरा मुझसे श्री कृष्ण से प्रारंभ होती है। विवस्वान सूर्य देव
को पहले मैंने दिया, फिर उसके बाद सूर्यदेव ने मनु को दिया, उसके बाद ये परंपरा एकदम चालू हो गई। यहाँ पे आप हम लोग चित्र में देख सकते हैं कि यानी जैसे भगवान ने एक-एक अलग-अलग कब ज्ञान दिया था, क्यों ज्ञान दिया था और वो हमारी गुरु परंपरा में कैसे आ रही है। तो ये गुरु परंपरा के बारे में मैं थोड़ा-सा बोलना चाहूँगा कि एवं परंपरा प्राप्तम, ये जो ज्ञान होता है ना, वो जो परंपरा में आता है, वो एकदम ऑथेंटिक होता है। क्योंकि ये ऑथेंटिक क्यों होता है? इसको हम लोग ऊपर की सीक्वेंस में जाएँगे कि यानी इनके गुरु ये थे, इनके गुरु ये थे, उनके गुरु वो थे, तो हम लोग अल्टीमेटली कहाँ तक पहुँचेंगे? भगवान तक पहुँचेंगे। तो वो क्या हो गया? भगवान से ही आ रहा है हमको। अभी फॉर एग्जांपल इसके लिए हम लोग उदाहरण ले सकते हैं एक इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जब इलेक्ट्रिसिटी निकलती है और हमारे घर में आती है, तो जो बल्ब जलता है वहाँ सब हर जगह वो इलेक्ट्रिसिटी का ही है। हम लोग हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है बोलकर बोल सकते हैं। तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ पर है? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। और इलेक्ट्रिसिटी ऊपर-नीचे नहीं हो रही है। वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वही इलेक्ट्रिसिटी के कारण हमारा बल्ब, लाइट वगैरह भी जल रहा है। तो इसी एग्जाम्पल से हम लोग ये समझेंगे कि जो हमारा ज्ञान भगवान ने जो पहले हमारे गुरु परंपरा को दिया था, अगर वो गुरु परंपरा से वो ज्ञान पूरा एग्जैक्टली नीचे आ रहा है, तो उसमें उतनी ही शक्ति होगी। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने परसों डिस्कस किया था, भगवत गीता की काफ़ी कमेंट्रियाँ हैं कि लोग मनगढ़ंत भी कमेंट्री करते हैं। किसी ने खाली अहिंसा के ऊपर कमेंट्री कर दी, किसी ने खाली सोशल सर्विस, उसको क्या बोलते हैं, समाज सेवा के बारे में भगवत गीता को लिखा। ऐसे यानी मनगढ़ंत कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक है, वो क्या है? वो परंपरा में आती है। जैसे अर्जुन ने समझा था भगवान से, और उसी तरह हम लोगों को भी भगवत गीता समझनी है। तो ये जो परंपरा है, ऐसा नहीं होता है कि यानी खाली हेड काउंट आ रहा है। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि यानी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता है, ब्राह्मण नहीं होता है। तो उसी प्रकार से जो गुरु परंपरा शिष्य है, गुरु शिष्य की जो ओ शास्त्रों में इम्पोर्टेंस बताई गई है, यानी गुरु के द्वारा शिष्य समझता है और वही ज्ञान वो दूसरों को बाँटता है। अब आप इस्कॉन में भी ले लीजिए, यानी इसकी ऑथेंटिसिटी भगवत गीता का इतना ज़्यादा अध्ययन क्यों होता है? तो इसमें यहाँ पे कहीं भी तोड़-मरोड़ के श्रील प्रभुपाद जो हमारे इस्कॉन के संस्थापकाचार्य हैं, उन्होंने कहीं भी कुछ भी तोड़-मरोड़ के नहीं बताया। उन्होंने भगवान को केंद्रित करते हुए भगवान ने क्या कहा, वही बताया। और उनको वो ज्ञान कहाँ से मिला? उनके गुरु महाराज से मिला। उनको कहाँ से मिला? उनके गुरु महाराज से मिला। अब अगर हम ये परंपरा देखेंगे तो ये भगवान तक जाती है। इसी कारण से ये इतनी ऑथेंटिक रहने के कारण ही इसमें इतना पावर है, और यही पढ़ने के कारण लोग इतना भक्ति में आने का प्रयत्न कर रहे हैं और अपने जो दुखों को मिटाने का प्रयत्न कर रहे हैं और भगवत भक्ति योग में आने का प्रयत्न कर रहे हैं और अपने जीवन के एटीट्यूड को चेंज करना चाह रहे हैं। अब हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था, यानी जैसा एक जो नॉर्मल इंसान के पास आप जाके बोलो कि यानी अरे भाई थोड़ा-सा भक्ति कर लो, थोड़ा-सा भगवत गीता पढ़ लो, थोड़ा भगवान को याद कर लो, थोड़ी-सी माला कर लो, तो सब लोग क्या बोलेंगे? नहीं, नहीं, अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू ऑल दीज़ थिंग्स। जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, जब मेरी इंद्रियाँ काम नहीं करेगी, तब मैं उसको करूँगा। लेकिन भगवान क्या बताते हैं? कौमारम, यानी बचपन से ही हमको भक्ति चालू करनी है। इसके 2-3 रीज़न बताए गए हैं शास्त्रों में। एक तो आपकी मृत्यु कब होगी आपको नहीं मालूम, और अगर आप बचपन से इसको पढ़ना चालू करोगे, समझना चालू करोगे, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान है। ये ऐसा नहीं है कि यानी कुछ भी कहीं भी किसी को भी समझा दो, हो गया। ये दिव्य ज्ञान है। इसको समझने के लिए हम लोगों में फुर्ती होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी हम लोगों में उत्साह होना चाहिए। अगर उत्साह नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं समझ सकते। तो ये जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान हम लोगों में, अगर मैं बता रहा था कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, तो गुरु के द्वारा हम लोगों को ये ज्ञान प्राप्त होता है।
तो भगवान फर्स्ट एंड सेकंड श्लोक में बताते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम, पहले मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया, फिर उन्होंने मनु मनु महाराज को दिया जो पूरे मनुष्यों के पिता थे। तो ऐसे ये परंपरा में आ रही है और ये ऐसे ही चलेगी। तो इसकी ऑथेंटिसिटी, भगवत गीता की ऑथेंटिसिटी भी भगवान खुद इसमें बता रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को कोई सेकंड थॉट नहीं है एकदम। फिर हम लोग देखेंगे कि वैदिक सत्य क्या है। वेद कहते हैं वृक्षों में जीवन है, इसे वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने सिद्ध किया। यानी जो हमारे जो वेद है, वेद व्यास ने जो लिखे हैं पूरे इतने वेद, पुराण, महाभारत, भागवतम, काफी चीजें हैं जो सब पहले से लिखी हुई है और ये आज नहीं लिखी हुई है, ये हजारों हजारों साल पहले लिखी हुई है। और उसमें जो लिखा हुआ है लोग अभी उसके ऊपर पूरा यानी संशोधन करके, एक्सपेरिमेंट करके, ट्रायल करके, ये करके उसके बारे में समझने का प्रयत्न कर रहे हैं और थियरीज लिख रहे हैं। देखो एक और चीज यहाँ पे एग्जाम्पल आता है कि वैदिक शास्त्रों में आधुनिक मानवीय भ्रूण विज्ञान का वर्णन वैदिक शास्त्रों में मिलता है। जैसे यानी एम्ब्रियो जो होता है माँ के गर्भ में, वो कैसे बड़ा होता है, कब होता है, उसमें कब कब क्या क्या यानी विकसित होते हैं, कब हाथ बनते हैं, कब पैर बनते हैं, ये सब हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी लिखा हुआ है। आज का विज्ञान जो एलोपैथी है या कुछ भी है, वो लोग क्या है अभी एक्सपेरिमेंट कर करके फिर वो लोग एक एक का इतने संशोधन करके लोग उसके बारे में मालूम कर रहे हैं और बुक लिख रहे हैं। फिर वेदों में ये भी कहा जाता है कि गाय के गोबर पवित्र है। वैज्ञानिक ने इसका रोगानुषक गुणों को 1140 में खोज की। तो ऐसे काफी हैं, यानी आधुनिक मनुष्य का झुकाव योग, ध्यान, वस्तुशास्त्र, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, धातु शास्त्र इत्यादि की तरफ अभी बढ़ रहा है। लेकिन ये सब क्या ऑलरेडी दिया गया है। अभी हम लोग जैसे नॉर्मली देखते हैं कि यानी अभी हम लोग बोलते हैं वास्तु शास्त्र। अरे पहले भी था ये, पहले लोगों को मालूम था कि यानी एक बाथरूम हो तो वो कहाँ पर होना चाहिए, उसके अंदर जो कमोड होते हैं वो कहाँ पर होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, हम लोगों को किस दिशा में सोना चाहिए। घर में बड़े यानी बुजुर्ग लोगों को जो हेड ऑफ द फैमिली है उन लोगों को कहाँ सोना चाहिए, घर में वजन कहाँ रखना चाहिए और पैसा कहाँ रखना चाहिए, अग्नि कहाँ होनी चाहिए, पानी कहाँ होना चाहिए, इस इन सब के बारे में ऑलरेडी दिया गया है। लेकिन अभी क्या है, मनुष्य धीरे धीरे वापस से इनकी तरफ यू टर्न लेके आ रहा है। नहीं नहीं, ये जो शास्त्रों में लिखा हुआ है सही है, अभी हम लोग वास्तु शास्त्र को पालन करेंगे। और हम लोग देखते हैं कि काफी लोग इतना इतना जो बना बनाया घर भी यानी तोड़ के वापस से वास्तु के हिसाब से बनाना चालू कर रहे हैं। तो अभी फिर हम लोग देखते हैं कि भगवान तक, हम लोगों ने परसों देखा था कि भगवान तक पहुंचने के क्या मार्ग है और उसके लिए क्या हमको करना चाहिए। तो शास्त्रों में यानी भगवत गीता में बताते हैं कि भगवान 4 संप्रदाय हैं एक्चुअली भगवान तक पहुंचने के लिए। वो 4 संप्रदाय कौन से हैं? एक तो हो गया श्री संप्रदाय। तो उस वो श्री संप्रदाय कहाँ से चालू होता है? लक्ष्मी जी से चालू होता है। और उसको यानी इसमें यहाँ पर किसने प्रचार किया पूरा श्री संप्रदाय को? रामानुजाचार्य ने प्रचार किया। तो आप साउथ इंडिया में देखोगे ना तो पूरा श्री संप्रदाय का ही ज्यादा वो है। और आप जैसे तिरुपति बालाजी देखो या तमिलनाडु के इतने मंदिर देखो, ये सब क्या है श्री संप्रदाय में आते हैं और वो रामानुजाचार्य के फॉलोअर्स हैं और वो थ्रू लक्ष्मी जी भगवान तक पहुंचते हैं। और सेकंड आता है ब्रह्मा जी के थ्रू भगवान तक पहुंचना। तो इसका जो प्रोपगेशन सब जो हुआ है वो माधवाचार्य के थ्रू हुआ है। हमारा जो इस्कॉन है वो भी माधवाचार्य के थ्रू ही आता है, इसलिए इस्कॉन को ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय भी बोलते हैं। फिर जो तीसरा संप्रदाय है वो रुद्र संप्रदाय है, जो विष्णु स्वामी के थ्रू एकदम उसको बताया गया है कि पहले हम लोग विष्णु स्वामी के थ्रू शिव जी तक जाएंगे, फिर शिव जी हमको कृष्ण तक लेके जाएंगे। फिर 4 कुमार, कुमार संप्रदाय बोलते हैं, निम्बार्क स्वामी के द्वारा ये बताया गया है। और इसका वो होता है, हम लोगों को भक्ति करने के लिए
कहीं ना कहीं भगवान तक पहुंचने के लिए, कर्म कांड से सब होने के लिए हम लोगों को कोई ना कोई एक संप्रदाय में जुड़ना जरूरी होता है। जैसे अभी हमारा जो हम लोग जो फॉलो करते हैं इस्कॉन, इस्कॉन क्या है? ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। जैसे आप ये चित्र में देख रहे हो कि यानी गुरु परंपरा आगे जाते जाते ब्रह्मा जी तक जाती है, देन ब्रह्मा जी टेक्स इट टू गोलोक। और यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारे शिक्षाएं शुद्ध, आधिकारिक और जीवन में उतारने के लिए सुरक्षित हैं, क्योंकि वे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आने वाले भगवान कृष्ण के एक शुद्ध भक्त परम पूज्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग मनगढ़ंत, अभी आजकल हम लोग काफी लोगों को देखते हैं कि जो गुरु परंपरा में नहीं है और कुछ भी संप्रदाय को फॉलो नहीं करते हैं, और वो लोग आके अपना मनमाना कुछ भी बोलना चालू कर देते हैं। ऐसे नहीं होता है। हम लोगों को कोई ना कोई परंपरा में होना बहुत जरूरी होता है, तभी हमारे को मार्गदर्शन मिलता है और हमारे को वो एम्पावरमेंट मिलता है। क्योंकि वो एम्पावरमेंट कहाँ से आता है? डायरेक्ट भगवान से आता है। तो हम लोगों को में भी वो एम्पावरमेंट आता है, तभी हम उस ज्ञान को समझ सकते हैं और हम लोग आध्यात्म में प्रगति करने का प्रयास कर सकते हैं। फिर तीसरे श्लोक में भगवान बताते हैं, क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो, स एवं मया योग प्रोक्ता पुरातना। यहाँ पे भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं, तुम मेरे भक्त हो और सखा हो, इसलिए मैं तुमको ये दिव्य ज्ञान बता रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर अर्जुन को एक डाउट आता है कि नास्तिक लोग कृष्ण को सर्वसाधारण व्यक्ति समझते हैं और विश्वास नहीं करते कि कृष्ण ने ये ज्ञान सूर्यदेव को बताया। इसलिए अर्जुन कृष्ण की अपेक्षा कर रहे हैं कि वो अपने बारे में स्वयं बताएं। तो अर्जुन का डाउट हुआ कि यानी तुम बोल रहे हो कि यानी बहुत टाइम पहले से ही मैंने ये ज्ञान दे दिया, फिर ये ज्ञान मैं वापस से तुमको दे रहा हूँ। तो फिर अर्जुन को डाउट आता है कि यानी तुम भी मेरे सामने हो, मैं भी यहीं पे हूँ, तुम भी यहीं पे हो, ऐसे कैसे हुआ कि यानी तुम ऑलरेडी ये ज्ञान पहले दे चुके हो। तो फिर अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर भगवान देते हैं। यहाँ पे 4.3 में बताते हैं भगवान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग एज इट इज पढ़ेंगे। इस परम ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध है। इनमें से कुछ में असुरों के द्वारा और कुछ में भक्तों के द्वारा टीकाएं हैं। जो टीकाएं भक्तों द्वारा दी गई है वह वास्तविक है, किंतु जो असुरों द्वारा की गई है वह व्यर्थ है। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के रूप में मानते हैं, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर श्री कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानते, वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश में सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। तो हम लोग कुछ भी चलते फिरते कोई भी भगवत गीता को हम लोगों को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे, और उसकी इम्पोर्टेंस को भी बताया गया है कि यानी कौन सी भगवत गीता में हमको पढ़ना चाहिए और रुचि लेना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि 4 संप्रदाय हैं, उन लोगों की जो परंपरा है उसमें से अगर आप कोई भी परंपरा में इस भगवत गीता को पढ़ रहे हो तो दैट इज ऑथेंटिक। ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि खाली इस्कॉन की भगवत गीता है, इस्कॉन के साथ में और 3 परंपरा है, और उसमें आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि यानी उसके परंपरा कैसे आ रही है और कहाँ तक आ रही है। जैसे हम लोगों को इस्कॉन में मालूम है कि प्रभुपाद थे, प्रभुपाद के गुरु कौन थे, उनके गुरु कौन थे, तो ये परंपरा कैसे जा रही है आपको ये मालूम होना चाहिए, देन ओनली यू कैन रिलाई ऑन इट। फिर इसमें भगवान बताते हैं कि मेरे जन्म और मृत्यु तुम्हारी तरह नहीं होता, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव तवार्चुना। यानी भगवान बताते हैं कि यानी तुम भी थे, क्योंकि अब हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में ये भी देखा कि आत्मा क्या होती है, आत्मा की क्वालिटीज क्या होती है, उसको कौन मार सकता है कौन नहीं मार सकता है, आत्मा शाश्वत है नहीं है, ये सब के बारे में हम लोगों ने समझा था। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम भी हो मैं भी हूँ, अनादिकाल से तुम भी हो मैं भी हूँ, लेकिन मेरा जन्म और मृत्यु तुम्हारी तरह नहीं होता, मेरा जन्म दिव्य होता है। और तुम्हारा यानी जैसे हम लोग भगवान, जैसे भगवान का जन्म देखते हैं हम लोग, वो भगवान कैसे प्रकट हुए,
उन्होंने क्या लीला की, ये सब भगवान की दिव्य लीला होती है। ऐसे नहीं कि कुछ भी हुआ, भगवान गर्भ में आए या ऐसा नहीं आए, वैसे नहीं आए, ऐसे नहीं होता है। भगवान का जन्म और मृत्यु जो है वो एकदम दिव्य है, और हमारा जन्म और मृत्यु जो है वो एक अलग चीज हो गई। हम लोग भगवान के अंश हैं, लेकिन अभी जैसा भगवान आगे ये भी बताते हैं कि मेरे को पूरे जितने भी मेरे जन्म हुए, मेरे को सबके बारे में याद रहता है। लेकिन तुम्हारा क्या है, तुम एकदम भौतिक जगत में माया के द्वारा प्रभावित हुए हुए हो, और इसी कारण से तुम्हारे को जो तुम्हारे पुराने जन्मों का तुम्हारे को कुछ याद नहीं रहता है। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि इसी कारण से मैं जब जो ज्ञान वहां पर दिया था, वो ज्ञान आज तुमको फिर से दे रहा हूँ। तो हम लोगों को इसमें एक और चीज समझने की चीज होती है कि यानी जो भगवत गीता आ रही है, उसमें क्या होता है, अगर परंपरा में नहीं आ रही है तो वो डाइल्यूट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसमें देखते हैं कि एक अच्छा उन्नत परिवार है, जो ब्राह्मण परिवार है, वो बहुत यानी अध्ययन करता है, सब कुछ करता है, और यानी शास्त्रों का पारायण करके हम लोगों को ज्ञान देता है, जो समाज में है। जो हम लोगों ने कल देखा था, कृपन को कौन होता है, ब्राह्मण कौन होता है। तो ब्राह्मण जो लोग होते हैं, वो अपने कर्म के हिसाब से होते हैं। तो वो लोग जब अपना ज्ञान दे रहे हैं, और उनके उनके जो वंशज हैं अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो वो वहां पर डाइल्यूट हो जाता है। तो उसी कर्म क्रम में जो ज्ञान पहले से आ रहा था, वो थोड़ा सा डाइल्यूट होने के कारण भगवान अर्जुन को फिर से उसको यानी एकदम वापस से री एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आध्यात्मिक सौंदर्य विरुद्ध भौतिक सौंदर्य। असली संगमरमर क्या होता है, और जो संगमरमर को हम लोग काट सकते हैं वो कैसा होता है। असली मुद्रा कैसी होती है, नकली मुद्रा कैसी होती है, असली आम कैसा होता है, नकली आम कैसा होता है, और भगवान का सौंदर्य कैसा होता है, और भौतिक सौंदर्य कैसा होता है। तो हम लोगों को एक चीज यहाँ पे ये भी समझनी है कि यानी भगवान कृष्ण की दिव्यता को हम लोग तो जानेंगे ही। यहाँ पे भगवान किसको बोलते हैं, तो भगवान की क्वालिटीज क्या होती है। तो भगवान हम लोग जो बोलते हैं कि भगवान, हम क्यों बोले। अभी आजकल आप देखते हो कि यानी कोई भी आ जाता है और भगवान, मैं भगवान हूँ बोलता है। लेकिन शास्त्र ऐसे नहीं बोलते। हम लोग जब शास्त्र का पूरा अध्ययन करेंगे तो भगवान की क्वालिटीज क्या है, इसके बारे में काफी चर्चा होती है। तो भगवान की क्वालिटीज में हम लोग जैसे देखते हैं कि 6 इम्पोर्टेंट क्वालिटीज हैं। 6 भगवान की इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती हैं, जो भगवान के 6 ऐश्वर्य बोलते हैं हम। जैसा भगवान सबसे सुंदर है, भगवान सबसे बलवान है, ऐसी 6 क्वालिटीज हैं भगवान की। और और फिर भगवान सबसे ज्यादा रिनंसिएशन है, एकदम वैरागी है। ऐसे 6 क्वालिटीज बताई गई हैं, और उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पे भगवान बताते हैं कि उनका जन्म एकदम दिव्य है। कृष्ण के आविर्भाव का समय, अब भगवान यहाँ पे ये बताते हैं कि यानी मैं क्यों आता हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ, और मैं क्या करने के लिए आता हूँ, क्या करता हूँ। तो इसके बारे में हम लोग भी थोड़ा देखेंगे। 3-4 जो श्लोक हैं इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसको एज इट इज पढ़ने की कोशिश करेंगे, और इनका जो ट्रांसलेशन है, अनुवाद भी, हम उसको एज इट इज पढ़ेंगे। जैसे कि एक श्लोक है, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृति स्वाधिष्ठाय संभवाम्यम आत्ममया। इसमें भगवान बोलते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान यहाँ पे खुद बता रहे हैं कि यानी मैं अजन्मा हूं और अविनाशी हूं, यानी मेरा कोई नाश नहीं कर सकता, लेकिन मैं हर
समस्त जीवों का स्वामी भी हूं मैं, और हर युग में आता हूं। जैसे हम लोगों को मालूम है 4 युग होते हैं, फिर उसका कैसे कितने युगों के बाद में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फिर से सतयुग आता है, द्वापर आता है, त्रेता आता है, फिर कलयुग आता है। तो हर युग में भगवान कैसे लेते हैं और उसके बारे में बताया गया है। फिर नेक्स्ट श्लोक आता है कि ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हम लोग जब महाभारत देखते हैं तो इसमें रोज हम लोग ये सुन सुनकर ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो पूरे भारतवर्ष को ये श्लोक आता है कि यानी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, तब मैं जन्म लेता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग उसको इस श्लोक को दूसरे श्लोक से हम लोग जब कंपेयर करते हैं, भगवान के भक्त धर्म धर्मग्लानि का सुधार और अधर्म की वृद्धि को कम करने में सक्षम है, तो कृष्ण को स्वयं आने की क्या जरूरत है। आपको ये प्रश्न भी हो सकता है कि यानी क्यों, और यानी हर चीज जब भगवान कर सकते हैं तो क्यों ऐसे क्यों करना चाहिए। तो भगवान फिर उसका जवाब भी नेक्स्ट श्लोक में देते हैं कि क्योंकि कृष्ण विलक्षण लीला प्रदर्शित करते हैं, जिनका किसी अन्य के द्वारा अनुकरण नहीं किया जा सकता। जैसे कि यानी अभी हम लोग देखते हैं कि यानी इस चित्र में भी आप देख रहे हो, जब हम लोगों को वो स्टोरी मालूम है, जब भगवान एक राक्षस को मारते हैं तो वो राक्षस के पास राक्षस की कैद में 16,000 रानियां होती हैं। तो वो भगवान बोलते हैं कि अब मैंने आपको मुक्त कर दिया, जाओ अब आप लोग अपना जीवन जियो। तो वो लोग रानियां आके बोलती हैं कि वो इतनी सारी देवियां होती हैं, वो लोग सब आके बोलती हैं क्योंकि इसने हम लोगों को कैद करके रखा था, अब हम लोगों को बाहर जाने से कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हम लोगों को दूसरा मार्ग नहीं है, या तो फिर आप हमको एक्सेप्ट करो या तो फिर हम आत्महत्या कर लेंगे। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, एक्सेप्टेड। बस भगवान को सेकंड थॉट नहीं देना था। फिर भगवान ने खुद को अपने को 16,000 रूपों में विस्तार किए और सबसे भगवान ने शादी कर ली। फिर इसके नेक्स्ट श्लोक में आता है कि कृष्ण के आविर्भाव के कारण क्या होते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये भी श्लोक आपने बहुत सुना होगा कि पवित्रानाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, सी फर्स्ट फर्स्ट इंपॉर्टेंट, भगवान एकदम रीएस्टैब्लिश कर रहे हैं कि भक्तों का उद्धार करने। फिर सेकंड बोल रहे हैं कि दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान का एम्फोसिस होता है कि यानी जब हम लोग देखते हैं कि यानी अभी हम लोगों को मालूम है कलयुग चल रहा है, कलयुग के 5,000 ईयर्स हो चुके हैं, तो अभी और कलयुग काफी है। ऐसा नहीं है कि अभी कलयुग खत्म होने वाला है, अभी तो हम लोग एकदम स्टार्टिंग स्टेज में है। तो कलयुग में जब एकदम अधर्म का एकदम बढ़ जाएगा, तब भगवान वापस से जन्म लेंगे। और कलयुग में कौन कौन से उसमें रूप में आएंगे भगवान, कल की अवतार में आएंगे। तो इसका भी यानी शास्त्रों में वर्णन दिया गया है कि भगवान कब आएंगे, कहाँ पे आएंगे, कैसे आएंगे। फिर एक और इसके बाद श्लोक आता है जो वो भगवान जो बताते हैं कि जन्म कर्मे च दिव्यम यो वेति तत्वतः तत्वदेहम पुनर्जन्म नैति मेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। अभी जैसे आप ये चिन्ह में देख रहे हो कि भगवान के दो रूप दिखाए हुए हैं। यहाँ पे भगवान पहले बालक रूप में आते हैं, फिर चतुर्भुज लेते हैं, फिर वापस से बालक रूप में आ जाते हैं। तो भगवान भगवत गीता में ये बता रहे हैं कि जो भगवान के जो जन्म के बारे में और मृत्यु के भगवान के कर्म के बारे में जो जानता है, उसको वापस से इस भौतिक दुनिया में आने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर तो ये जो श्लोक आपने काफी बार सुने होंगे,
और ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसमें हर चीज आ जाती है कि भगवान का जन्म कब हुआ, क्यों आते हैं भगवान और क्या करते हैं। तो जैसे भगवान का जन्म होता है, फिर भगवान मुंह में, यानी जैसे हम लोग देखते हैं कि भगवान की क्या लीलाएं थी। तो भगवान का जब जन्म होता है तो भगवान चतुर्भुज का रूप भी दिखाते हैं, फिर भगवान यशोदा मैया को अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाते हैं। फिर रास करते समय भगवान पूरे यानी एकदम अपनी पूरी रानियों के साथ उतने रूप में विस्तार हो जाते हैं। और जब भगवान यमुना पार करते रहते हैं तो उनका जो सेवक है शेषनाग, वो उनको कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो फिर भगवान वापस से आके कुरुक्षेत्र में जैसा भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं, अर्जुन को वो एकदम चक्षु देते हैं कि यानी तुम मेरा असली रूप देखो। और हम लोगों को ये मालूम है कि क्या ऐसे हमारे साथ काफी बार होता है कि हम लोग कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन हमारे साथ हम लोग वी आर फोर्स्ड टू डू दैट थिंग, यानी हम लोगों की इंद्रियां हम लोगों के कंट्रोल में नहीं रहती। तो उसके बारे में भी भगवान हम लोगों को बताते हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट थर्ड चैप्टर में भी देखा कि यानी कामेश क्रोध, काम की वासना से हम लोगों को क्रोध आता है, और क्रोध से हमारी इंद्रियां का पतन होता है और हमारी आत्मा वापस से इस भौतिक संसार में आना चालू कर देती है। तो शरीर छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। तो भगवान बताते हैं, भगवान खुद भगवत गीता में बता रहे हैं कि यानी जो मेरे कर्म, जन्म और कर्म के बारे में जानता है उसको वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती। कृष्ण के ज्ञाता कृष्ण से प्रेम करते हैं। जब हम लोगों को मालूम चल जाएगा कि यानी भगवान ही सब कुछ है, तो अगर हम उनको प्रेम करेंगे तो हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। फिर कृष्ण के रूप को ठीक से जानने का परिणाम तीन यानी हम लोग जो जैसे बोलते हैं कि एक होता है नास्तिक, एक होता है आस्तिक। जो आस्तिक होता है वो भगवान के बारे में जानता है, और उसके बाद में होता है योगी। योगी क्या करता है, भगवान को अपना हर कुछ समर्पित करता है और एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है। तो योगी क्या होता है कि यानी ऐसे नहीं है कि योगी यानी खाली जो जाके एकदम जंगल में तपस्या कर रहा है उसको योगी नहीं बोलते हैं। जिस जो स्थित धीर है, जिसका मन बुद्धि और अहंकार जिसके वश में है, उसको स्थित धीर बोलते हैं और उसी को योगी बोलते हैं। अब भगवान यहाँ पे ये भी बताते हैं कि यानी तीन प्रकार के व्यक्ति जो उनको नहीं समझ सकते। एक होता है आसक्ति व्यक्ति, उसका खाली उद्देश्य क्या होता है, पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, और उसका और कोई दूसरा भगवान के ऊपर इंटरेस्ट नहीं होता है। फिर दूसरा होता है आध्यात्मिक पहचान से डर, भय। अगर ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा, तो फिर मैं भगवान को क्यों करूं। उसके अलग अलग उसके संशय होते हैं। फिर क्रोध, हताश में उत्पन्न होने वाली शून्यता को क्रोध बोलते हैं। तो क्रोध से वो भगवान को यानी जैसे हम लोग कृष्ण अवतार में कंस का ले सकते हैं। जैसे उसको मालूम जब चलता है कि यानी उसका अंत भगवान से होगा, तो वो क्रोध में आ जाता है और वो हताश हो जाता है और भगवान से एनवियस हो जाता है। लेकिन हमारे आचार्य लिखते हैं कि वो भगवान का इतना कॉन्टम्पलेशन यानी उतना भगवान को के बारे में सोचता था कि यानी उसका उसी में उद्धार हो गया था। तो ये भगवान अपने बारे में बताते हैं। अब भगवान हमको ये बताते हैं कि सही समझ क्या होनी चाहिए। श्लोक क्रमांक हमको 11 से 15 तक एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, सही समझ, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। क्या सभी रास्ते एक ही लक्ष्य तक नहीं जाते हैं? तो भगवान बोलते हैं कि अगर हम लोग एक ट्रेन, फॉर एग्जांपल हम लोग ये ऐसा ले सकते हैं समझने के लिए, मैं दिल्ली की ट्रेन लेके चेन्नई नहीं पहुंच सकता और चेन्नई की ट्रेन लेके दिल्ली नहीं पहुंच सकता। तो हम जो रास्ते में जाएंगे वही रास्ते से हमको उसका डेस्टिनेशन मिलता है। जैसे हम लोग ओला उबर में बैठते हैं कि पहले क्या करते हैं, उसको डेस्टिनेशन देते हैं। तो हम लोग जो डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, जो लक्ष्य को हम लोगों ने चुना है, उसी के बारे में वहीं तक पहुंच सकते हैं। कई देवताओं की पूजा क्यों की जाती है, इसके बारे में भी भगवान बताते हैं कि यानी जो देवी देवताओं का क्या रोल होता है और उसके बारे में हम लोगों को क्या करना चाहिए। और जो लोग हैं, जो जनमानस हैं, वो देवी देवताओं के पास क्यों जाते हैं। और फिर हम लोग थोड़ा सा आगे जाके ये भी डिस्कस करेंगे कि भगवान की हायरार्की क्या होती है,
देवी देवताओं का हमारे जीवन में क्या रोल होता है, भगवान का क्या रोल होता है, गुरु का क्या रोल होता है और भक्तों का क्या रोल होता है, ये सब भी हम लोग समझेंगे। और हम लोग इसके बारे में यानी लोगों को काफी प्रश्न होते हैं, तो हम लोग लास्ट में प्रश्न उत्तर करेंगे ताकि अ, अ, हम लोगों का फ्लो इजी रहे। क्या जाति व्यवस्था शोषण करने वाली नहीं है? तो अब लोग हम लोग सबको मालूम है कि अब जो मॉडर्नाइजेशन आ रहा है वो ये जाति व्यवस्था के विरुद्ध है, लेकिन भगवान की बनाई हुई जाति व्यवस्था कैसी है और भगवान क्या प्रकार से इसको बनाते हैं, वो भी भगवत गीता में आया है और उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी क्या हो गया जाति व्यवस्था में, भगवान क्या बोलते हैं, तुम गुण और कर्म के हिसाब से तुम्हारी जाति और वो बनती है, लेकिन हम लोग अभी क्या कर दिए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण। तो वो शोषण होने के कारण वो क्या हो गया, पूरी जाति व्यवस्था एकदम बिगड़ गई है। लेकिन कहीं भी यानी गुण और कर्म के हिसाब से भगवत गीता सोसाइटी को डिवाइड करती है, तुम क्या कार्य कर रहे हो उस हिसाब से रहता है। फिर यहाँ पे भगवान बताते हैं कि सभी पतों के निर्माता और लक्ष्य कृष्ण किससे समर्पित भक्त उनके जन्म और गतिविधियों को दिव्य और शाश्वत मानते हैं, लेकिन अन्य जो विभिन्न लक्ष्यों के साथ उनके पास आते हैं वह ऐसा नहीं मानते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यानी कृष्ण व्यक्ति के भावानुसार आदान प्रदान करते हैं, ये यथामाम प्रदद्यन्ते, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पे जैसा भगवान बोलते हैं तुम जैसा यानी मेरे को आदान प्रदान करोगे, मैं वैसी ही आपको आदान प्रदान करूंगा। हमारे आचार्य बताते हैं कि अगर आप एक स्टेप भगवान की तरफ लोगे तो भगवान अपनी तरफ 10 स्टेप लेंगे, और आप एक स्टेप भगवान से पीछे जाओगे तो भगवान 10 स्टेप पीछे चले जाएंगे। तो ये इसका हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी आप लोग देख सकते हो कि यानी हम लोग देख रहे हैं एज एज ए सोसाइटी, इस्कॉन सोसाइटी देख रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से और ये कोरोना की वजह से काफी लोगों में आध्यात्म के बारे में जानने की इच्छा, उत्सुकता बहुत हो चुकी है, क्योंकि लॉकडाउन में रहकर उनको ये मालूम चल गया कि उनके हाथ में नहीं है। जो बड़े बड़े क्लेम करते थे, आई एम दिस, आई एम दैट, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, यानी मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, मेरे हाथ में ये है, मेरे हाथ में वो है। लॉकडाउन में सबका ये जो अहंकार था सब एकदम क्षीण हो गया। सबको मालूम चल गया कि यानी मैं, मेरी परिस्थिति क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। तो इस लॉकडाउन का इफेक्ट यानी एकदम मनुष्यों पर इतना ज्यादा पड़ा है कि यानी वो लोग अब इंटरेस्ट ले रहे हैं। हम लोगों को इतने रिव्यू मिले हैं कि यानी लॉकडाउन में कि यानी सब लोग महाभारत देख रहे थे, सब लोगों का टाइम रामायण देखने में जा रहा था। और ऐसे यानी काफी कम लोग मिले कि हम लोग नाच रहे थे, कूद रहे थे, पार्टी कर रहे थे, ये नहीं। क्योंकि इसका मेन वो क्या था, सब लोग को समय मिला खुद के बारे में जानने में, भगवान के बारे में जानने में। आपको पता होगा कि यानी महाभारत और रामायण की सबसे ज्यादा रेटिंग थी लॉकडाउन के कारण। इसका कारण क्या है? इसका कारण भी यही है कि सब लोगों को यानी अध्यात्म के प्रति यानी भगवान को जानने की इच्छा, जो उत्सुकता थी, वो बढ़ गई। और एकदम उसके कारण वो लोग धार्मिक सीरियल्स को ज्यादा देखे, भगवान को अब टेम्पल में आना और इंक्वायरीज आना, ये सब भी काफी ज्यादा हो गया है। और हम लोग देखते हैं कि यानी जैसे भगवान इस जो स्लाइड पे दिख रहा है कि भगवान आदान प्रदान कैसे करते हैं। यहाँ पे इस चित्र में देखिए भगवान कैसे आदान प्रदान कर रहे हैं कि यानी अगर आप सखा के रूप में आप भगवान से चाहते हो तो सुदामा का भगवान सखा के रूप में आते हैं। भगवान अगर आप उनको ध्रुव महाराज बनकर उनको एक अलग रूप में देखना चाहते हो तो एक अलग रूप में। फिर भगवान, अगर आप भगवान को एकदम हाथ उठाकर अगर भगवान को बुला रहे हैं तो भगवान उस रूप में भी आ जाते हैं। अगर आप भगवान को माता पिता के रूप में भी चाहते हो तो भगवान वैसे भी आते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। ऐसे नहीं है कि भगवान रेसिप्रोकेट नहीं करते, हर चीज में भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। तो हम लोग अब इससे आगे बढ़ेंगे। भगवान कृष्ण की पूजा भक्ति मार्ग करने से उनकी सारी मनोवांछित इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो लोग भौतिक इच्छाओं के लिए दूसरों की पूजा क्यों करते हैं? हाँ, तो ये अब जब हम लोग भगवान को बोलते हैं कि यानी आप ही हो, एकदम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड बोलते हैं इसको।
यस, हाँ जी। तो हम लोग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? तो भगवान की हायरार्की यहाँ पे कैसा है? यानी जैसे हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिर उनके काफी मिनिस्टर्स होते हैं, उनके नीचे एमएलएस होते हैं, ऐसे पूरी हायरार्की होती है। ऐसी जब भगवान ने इसको सृष्टि को बनाया, तब हर इंसान को, जैसे हम लोग बोलते हैं कि यानी बारिश के लिए इंद्र देवता होते हैं, यानी हमको ऊर्जा चाहिए तो सूर्य देवता होते हैं, हम लोगों को यानी पढ़ने लिखने के लिए सरस्वती है, और विनाश करने के लिए रुद्र हैं। ऐसे यानी हर चीज के लिए भगवान ने एक एमओएस बोलते हैं ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एक पोर्टफोलियो हर एक के लिए एक पोर्टफोलियो दी हुई है। तो भगवान फिर भगवत गीता में बताते हैं कि इन सबको भी मैंने ही बनाया है, मेरे द्वारा ही ये लोग संचालित होते हैं, इन लोगों को भी शक्ति मैंने ही दी है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग, भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि आपको अगर इमीडिएटली कुछ बेनिफिट चाहिए तो आप देवी देवताओं के पास जा सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली वो उसका रिजल्ट भी मेरे पास ही आएगा। जैसे हम लोग ये इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि यानी शिव जी उसको, भस्मासुर को वर देते हैं कि यानी भस्मासुर क्या पूछता है कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाना चाहिए। तो फिर हम लोग देखते हैं कि वो शिव जी के पीछे ही भागता है। तो उस प्रकार से यानी हम लोगों को शास्त्रों में काफी उदाहरण मिलते हैं कि यानी कभी कभी जो वर हम लोग देवी देवताओं से लेते हैं वो उनके अगेंस्ट में ही हो जाते हैं। भक्ति और ज्ञान का मार्ग मुक्ति की ओर ले जाता है, परंतु कर्म का मार्ग बंधन की ओर ले जाता है। क्या इसका अर्थ यह है कि सभी पंथों के निर्माता कृष्ण भेदभाव करते हैं? कृष्ण कभी भेदभाव नहीं करते, इसका भी हम लोगों को वो आता है। यानी यहाँ पे देखिए आप, अलग अलग उसके बारे में बताया गया है। यानी जैसे ये चार वर्णों के बारे में, एक होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। ये सब चीज भी भगवान ने बनाई है। फिर भगवान यहाँ पे बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने भोग की विशेष इच्छा रखने वाले लोगों के लिए चार वर्ण बनाए हैं। अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, भगवान कृष्ण ने गुणों और कार्य के आधार पर चार वर्णों की रचना की है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो भगवान ने गुण और कर्म के कार्यों के हिसाब से ये चार सिस्टम बनाए हैं, लेकिन अभी जो हमारी सोसाइटी है इसको पूरा मैनिपुलेट कर करके इसको एकदम बिगाड़ चुकी है। भगवान कृष्ण ने एक क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया है, और क्षत्रिय, हाँ। तो हम लोग यहाँ पे अभी सबको आई होप कि दिख रहा होगा। आई विल शेयर द स्क्रीन अगेन, वन सेकेंड। अभी आ रहे हैं ना? हाँ। तो यहाँ पर कृष्ण बताते हैं कि यानी गुणों और कार्यों के आधार पर चार वर्णों की रचना कैसे हुई है। फिर भगवान बताते हैं कि एक क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया और क्षत्रिय के अनिवार्य कार्य करते थे, उनकी इन गतिविधियों को कैसे समझें। कृष्ण आगे बताएंगे कि वह अकर्ता कैसे हैं, और वन सेकेंड, इसको पूरी तरह से समझने के लिए क्या लाभ है। कृष्ण पर कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है। नाम कर्माणि लिम्पति नाम कर्म फल स्पृहा। यानी आप अगर भगवत गीता का अध्ययन एग्जैक्टली करना चाहो, तो अगर आप इसको एक एक श्लोक भी एक एक दिन में पढ़ोगे ना,
तो आपको इतना आनंद आएगा, पूछो मत। और आपके पूरे जो संशय होते हैं कि यानी हम लोगों को क्यों करना चाहिए, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ। एक्चुअली देखा जाए तो एक हमारी गधे जैसी जिंदगी है, सुबह उठो, नहाओ धो, भागो ऑफिस, शाम तक काम करो, आओ खाओ सो जाओ। उससे ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं। थोड़े लोग समाज सेवा में लग जाते हैं, थोड़े लोग थोड़ा पुण्य कर लेते हैं, ये थोड़ा सोशलाइजिंग कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। लेकिन इस जीवन को, जैसे मैंने कल भी एग्जांपल बताया था कि यानी ये हमारा जो शरीर है एक मर्सिडीज की तरह है। इसको हमारे को प्रॉपर यूज अगर हम करेंगे ना, तो हमारे को जो पूरे जो कर्म फल का ये जो होता है ना, सब हमको दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा इसी शरीर में। फिर ज्ञान के स्तर पर कर्म को समझना। पिछले श्लोक के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने अब तक बताया कि प्रामाणिक भक्तों के उदाहरणों के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, जब वे समझेंगे कि किसी के कार्य स्वतंत्र क्यों नहीं होने चाहिए। तो एक और मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि हम लोग जो कार्य करते हैं, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक लेंगे कि यानी एक मिलिट्री मैन है, वो क्या करता है, अगर बॉर्डर पे किसी को मार के आता है तो उसको कोई उसका पनिशमेंट नहीं मिलता। और अगर वही आके अपने घर के बाजू बगल वाले को किसी को मार देगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। आदमी वही है, सैनिक वही है, कार्य भी वही है, दोनों जगह मार रहा है। लेकिन एक जगह वो किसी के बोलने पे मार रहा है, एक जगह खुद की इच्छा से मार रहा है। एक और एग्जांपल इसका, आप बैंक में एक बैंक का कैशियर है, अगर वो कैशियर जो पैसे गिन रहा है, वो कैशियर सब अपना पैसा समझकर उसको यूज कर सकता है क्या? वो किसी के बोलने पर कैश गिन रहा है और खाली निमित्त मात्र है वहां पर, उसको वापस से शाम में हिसाब देना होता है। उसी प्रकार से अगर हम भगवत गीता के में जो भगवान ने बताया है, मैनुअल में जो भगवान ने बताया है कि हमारे को कैसे रहना है, हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, अगर हम भगवान के हिसाब से आगे बढ़ेंगे ना, तो हम लोगों को ये कार्मिक रिएक्शन से हम बच सकते हैं। और वहीं हम लोग, अगर हमारा अहंकार, मैं अहम इति कार्यता, यानी मैं ही करता हूं समझकर, मैं ही भोगने वाला हूं, मैं ऐसे करने के बाद ऐसे हो जाऊंगा, मेरे को ऐसे चाहिए, अगर हम लोग खुद को ही प्रोपरेटर मान लेंगे हर चीज का, मैं ही स्वामी हूं मान लेंगे, तो हम लोगों को हर चीज का उसका कार्मिक रिएक्शन हम लोगों को लेना पड़ेगा। एक और एग्जांपल आता है कि यानी कर्मी, भोगी और ज्ञानी क्या चीज होते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल देते हैं हमारे आचार्य, जैसे कि एक राजा है, वो अपनी प्रजा कैसी है देखने जाता है, तो जाते समय क्या करता है, अपनी अंगूठी निकाल के वहां पर फेंक देता है। फेंक कर देखता है कि कौन क्या कर रहा है, वो दूर जाके खड़ा हो जाता है बस। तो एक आदमी आता है, वो क्या करता है, अंगूठी को देखकर बोलता है कि यानी अरे वाह, कुछ तो मिला मेरे को, जाकर उसको बेचने की कोशिश करता है। एक और आदमी आता है, उसको देखता है ये मेरे कुछ काम की नहीं लगती है बोल के उसको वहीं पर फेंक के जाता है। एक और आदमी आता है, वो देखता है कि अरे ये तो कुछ कोई बड़े इंसान की दिख रही है, मैं जाकर पुलिस स्टेशन में देता हूँ, अगर किसी ने कंप्लेंट लिखाई होगी तो उसको मिल जाएगी। तो उसका उसकी पहचान देखकर उसको वापस करने की कोशिश करता है। तो उसी प्रकार से हम लोग इस दुनिया में अगर हम देखेंगे, तो जो आदमी जो बेच कर आ गया वो भोगी है, और जो एज इट इज जो छोड़ दिया उसको, उसको बोलेंगे हम त्यागी। और जो एक्चुअल उसकी पोजीशन है उसको वापस देने का प्रयत्न कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे भक्त। तो कार्य करने में थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा एटीट्यूड की वजह से हमारा पूरा जीवन चेंज हो जाता है। तो भगवान यहाँ पे भी वही बताते हैं कि ये जो कार्मिक रिएक्शन है, अभी हम लोग यही देखेंगे कि यानी अभी हम लोग देख सकते हैं कि यानी ये भोगी का कार्मिक रिएक्शन क्या होगा, एक त्यागी का कार्मिक रिएक्शन क्या होगा, और एक भक्त का रिएक्शन क्या होगा। तो ये थर्ड सेशन है, इसमें भगवान अपने को बता रहे हैं कर्म का विज्ञान, हम अपने कर्म से अपना भाग्य बनाते हैं,
हम लोगों ने इसके बारे में परसों काफी कुछ चर्चा की थी। भाग्य हमारे कार्यों का परिणाम निर्धारित करता है, ना कि हमारे कार्य। यानी जैसे मैं अच्छे कार्य कर रहा हूँ लेकिन परिणाम क्या आ रहा है, बुरा आ रहा है, या मैं बुरे काम कर रहा हूँ परिणाम अच्छा आ रहा है, तो दैट इज नॉट इन आवर हैंड। कर्म का विज्ञान, हम लोग क्या सोचते हैं, सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं पहलवान हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। दैवीवाद। कर्म में अकर्म, अनासक्त व्यक्ति के लक्षण, कर्मयोगी। यानी यहाँ पे भगवान बताना चाहते हैं कि ये इस खंड में व्यक्ति के गुणों का वर्णन करते हैं जो निष्क्रियता अकर्म की स्थिति में है, या जिसे कर्म करते हुए भी कोई कर्म फल नहीं मिलता, उसका उनका ज्ञान उनके कर्म फलों को जला देता है। साधना या अरुश्रुषु, पूर्णता का स्तर। तो भगवान यहाँ पे पूरा कर्म अकर्म क्या होता है, अभी जैसे हम लोग ये चित्र में देख रहे हैं, भगवान उनको बोलते हैं कि अर्जुन को फाइट कर, तो भगवान की आज्ञा से वो कर्म कर रहा है, तो वो क्या हो गया, अकर्म हो गया, तो उसका कोई कार्मिक रिएक्शन उसको नहीं मिलता है, कर्म में अकर्म हो गया वो। आध्यात्मिक चेतना में किया गया यज्ञ आध्यात्मिक ध्येय की ओर लेकर जाएगा। यानी हम लोगों ने यज्ञ के बारे में देखा कि यानी हम लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे कि यानी द्रव्य यज्ञ क्या होता है, जो दान पुण्य देता है। सब गौशाला बना दिया, कभी और कुछ वृद्धाश्रम बना दिया, ये क्या हो गया, द्रव्य यज्ञ हो गया। तपो यज्ञ हो गया कि खुद को ले जाकर हम लोग तपस्या कर रहे हैं। स्वाध्याय यज्ञ ये हो गया कि हम बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, सब कुछ वेद पुराण पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान ये इन सब के बारे में काफी श्लोकों में सब पूरा डिस्कस करते हैं। आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सरल भाषा में श्रील प्रभुपाद ने हर चीज का वर्णन एकदम परफेक्टली दिया हुआ है। इसके जो तात्पर्य हैं आप एक बार पढ़ोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अष्टांग योग यज्ञ का भगवान ने इसमें वर्णन किया है। स्वाध्याय यज्ञ के बारे में बताया गया है, प्राणायाम के बारे में बताया गया है। फिर भगवान आगे बताते हैं कि सब पाप कर्मों से मुक्ति कैसे होती है। यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुख पूर्वक नहीं रह सकता। अगर हम यज्ञ कर रहे ही हैं तो हम लोगों को किस तरह का यज्ञ करना चाहिए। और कलयुग में खाली नाम जप का यज्ञ ही यानी ऑथेंटिक माना गया है। जो पूरे जो सार है, हर चीज का जो सार है, उसमें कलयुग में केवल नाम का यज्ञ ही हमको आध्यात्म स्तर पर उन्नति के लिए बताया गया है। फिर इसमें आगे भगवान बताते हैं कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति क्या होनी चाहिए। तद्विति प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। यानी भगवान के पास हम लोगों को मुंह में तिनका रखकर पूरा दीन होकर जाकर गुरु के सामने बोलना चाहिए कि नाउ यू इंस्ट्रक्ट मी, आप बताओ अब मेरे को, तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो यानी इसमें वो भी पद्धति बताई गई है कि यानी भगवान हर चीज बताते हैं इसमें भगवत गीता में। खाली प्रॉब्लम क्या है, हम लोग समय नहीं देते। भगवान क्या बोलते हैं कि थोड़ा समय निकाल के मेरे बारे में मालूम कर लो, लेकिन हमारे पास भगवान को बोलते हैं होना तो तू 10,000 रुपए किसी को कुछ देना है मंदिर में, दान डोनेशन सब दे देंगे, लेकिन भगवान के लिए समय नहीं निकालते। वहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और भगवान बोलते हैं कि यानी तू समय दे मेरे पास, तो यानी लक्ष्मी जी मेरी सेवा कर रही है, तुम क्या मेरे को एक नारियल फोड़ के एक अगरबत्ती लगा के 10,000 रुपए देके तुम मेरे को जीत नहीं सकते। मेरे को चाहिए तुम्हारा समय, और अगर तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए समय नहीं है। फिर भगवान इसमें आगे बताते हैं कि समस्त कर्म फलों का सर्वनाश कैसे होता है। जैसे हम लोग बताते हैं कि कौन सा यज्ञ करना चाहिए, और कलयुग में केवल नाम के आधार पर हम लोग कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने हर सेक्शन में इसके बारे में, क्या पवित्रम है, कैसे है, क्यों करना चाहिए, दिव्य ज्ञान प्राप्त में कितना समय लगेगा, क्या बहुत जन्म लेने पड़ेंगे, इन सब का आंसर हम लोगों को भगवत गीता में मिल जाएगा। यानी भगवान फिर आगे बताते हैं बंधन में नहीं डालने वाले कर्म कौन से हैं, उठो और युद्ध करो। फिर भगवान बोलते हैं कि अभी बहुत ज्ञान हो गया, अब चलो कार्य करो। तो अब हम लोग 5 मिनट के लिए कुछ किसी के पास प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं।
भगवान ना अपना जो भी कार्य करते हैं वो हर चीज दिव्य है। एक्चुअली क्या हो जाता है कि यानी हम लोग भगवान को समझने का प्रयत्न नहीं करते, प्रॉब्लम वहां पर है। हम लोग मनगढ़ंत अपनी स्टोरीज बना लेते हैं, शास्त्रों के आधार पर बात नहीं करते हैं। शास्त्रों के आधार पर बात नहीं करते हैं तो उससे हम लोगों को काफी प्रॉब्लम होती है। अगर हम लोग शास्त्र अध्ययन करेंगे तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे जीवन में भी देखा है, काफी भक्तों के जीवन में भी देखा है, बड़े बड़े लोगों के जीवन में देखा है, तो जब किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो अगर वो शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और उसमें से उसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयत्न करेंगे ना, तो उनका एटीट्यूड एकदम चेंज हो जाता है। आपको एकदम ऐसे आपका सॉल्यूशन मिलेंगे कि यानी जैसे आप एकदम टेंशन फ्री हो जाओगे, आप एकदम डिप्रेशन फ्री हो जाओगे। तो आप कभी ये करने का प्रयत्न करिए कि यानी आप अपने जो ये भौतिक प्रॉब्लम्स है इसका सॉल्यूशन आप आध्यात्मिक ढूंढने का प्रयत्न करिए। किसी ने प्रश्न पूछा है, गुरु परंपरा इज एप्लीकेबल इन कलयुग। कलयुग में भी गुरु परंपरा एप्लीकेबल है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कलयुग में इनको बोलते हैं कि शक्ति आवेश अवतार, यानी जैसे जैसे प्रभुपाद आए, उन्होंने कुछ समय में इतने लोगों का जीवन परिवर्तन किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे यानी जो हिप्पीज थे, जो दिन भर गांजा मैथुन और एकदम टुन्न रहते थे, ऐसे लोगों को सब कुछ छुड़ाकर भगवान की भक्ति में लगाना, यानी ये एक शक्ति आवेश अवतार बोलते हैं इनको। वो ऐसे प्रभुपाद कलयुग में पैदा हुए और वो गुरु परंपरा में है। आप जैसे भगवत गीता, इस्कॉन की भगवत गीता में स्टार्टिंग के पेज में देखोगे तो पूरी गुरु परंपरा यानी उनके सब नाम दिए हुए हैं कि यानी कैसे परंपरा चल रही है। तो इट इज 100% एप्लीकेबल यहाँ पर भी हम लोगों को, और हमारा इस्कॉन भी पूरा यानी उसी परंपरा पर चलता है। हरे कृष्णा इज भगवद गीता बिगनिंग थॉट इन इस्कॉन ऑन वीकेंड्स। हाँ, हमारे मंदिर में काफी प्रोग्राम होते हैं, जैसे यानी डेली श्लोका रेसिटेशन भी होता है। और मोस्टली अभी कैसा होता है यानी जैसे वीकेंड्स पे सबसे ज्यादा प्रोग्राम होते हैं हमारे पास, यानी बच्चों के लिए प्रोग्राम होते हैं, बड़ों के लिए प्रोग्राम होते हैं, भक्ति शास्त्री कोर्सेज होते हैं जहाँ पे यानी डिफरेंट बुक्स का अध्ययन होता है। और ऐसे काफी कोर्सेस होते हैं जिसमें ऑथेंटिक रेसिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ भगवत गीता, भागवतम, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी उपदेशामृत, और ऐसे काफी बुक होते हैं, नेक्टर ऑफ डिवोशन। मेरे को हिंदी में इन सब बुकों के नाम याद नहीं आ रहे हैं। तो इन सब पे बहुत चर्चा होती है और एकदम ऑथेंटिकेट प्रोसेस में सबको जाया जाता है। उसमें यानी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू होता है, आपको उसमें क्या हम लोगों को दिखाना होता है। ये सब काफी चीजें होते हैं, जैसे 4 रेगुलेशंस हो गए, इन सबको हम लोगों को पालन करना होता है और टाइम देना पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट टाइम देना पड़ता है। तो यानी काफी कोर्सेज होते हैं उसमें। तो वीकेंड्स में क्या, डेली में क्या, लॉकडाउन में हम लोग 4-4, 6-6 घंटे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, दिन में 8-8 घंटे भी हो रहा था। ऐसा काफी क्लासेस भी हो रही थी, हम लोग सुन भी रहे थे, ले भी रहे थे। तो आपको क्लासेस से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। हाउ कैन आई गेट गुरु दीक्षा फ्रॉम इस्कॉन? इस्कॉन में काफी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। इस्कॉन में काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर वो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो तो गुरु परंपरा में जैसे प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, अभी डायरेक्ट शिष्य प्रभुपाद ने जिसको दीक्षा दी थी, उनके थ्रू हम लोगों को दीक्षा मिलती है। उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर आप लोगों को किसी यानी जैसे प्रभु जी ने पूछा कि यानी उसमें कैसे होता है, तो उसके काफी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो इफ यू आर इनटू द प्रोसेस
automatically everything is taken care of. Is there Gurukul in Maharashtra, Gujarat like Mayapur and West Bengal? गुरुकुल मेरे हिसाब से मायापुर में है, देन अगेन वृंदावन में है, और दूसरी प्लेसेस का मेरे को उतना ज्यादा आइडिया नहीं है। वृंदावन में एक बहुत बड़ा गुरुकुल है, मायापुर में गुरुकुल है। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। आई एम माय सेल्फ डॉक्टर यूएस नेगी। सर मैं चाहता हूँ कि जो हरे कृष्णा गोल्डन मंदिर है, हाँ जी, हम अगर चाहते हैं उसको दर्शन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे? हरे कृष्णा गोल्डन कृष्ण मंदिर है ना, हाँ गोल्डन जी, कृष्ण मंदिर, हम चाहते हैं कि उसको दर्शन करें, हम उसको दर्शन करें। ओके। तो हम कैसे आएंगे वहाँ पे और किस तरह से रहेंगे, क्या करेंगे? आप कहाँ पर रहते हो? हम तो ये उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड, देहरादून, उत्तराखंड में, ओके। उत्तराखंड में, देहरादून उत्तराखंड। अच्छा, देहरादून उत्तराखंड। मेरे को एक्चुअली मैं जो अभी क्लासेस ले रहा हूँ हैदराबाद इस्कॉन की तरफ से ले रहा हूँ। मेरे को जी। नॉर्थ के टेम्पल्स के बारे में उतना नहीं मालूम, लेकिन आप इस्कॉन की कोई भी वेबसाइट पे जाओगे तो जी। इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं वहां पर आपको उसका पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। अच्छा। आप वहां से आप मालूम कर सकते हो कि यानी लोकल टेम्पल कौन सा है, और जितना मेरा नॉलेज है हर सिटी में टेम्पल रहेगा या तो नाम हट रहेगा। यानी जैसे टेम्पल का छोटा रूप हो गया नाम हट, नाम अच्छा। हट आगे जाके मंदिर बनता है। तो 99% आपको हर जगह मंदिर मिलेगा या तो नाम हट मिलेगा। आप यानी अगर आपको आपकी अगल बगल की सिटी का भी कोई नंबर मिलता है तो आप वहां पे कांटेक्ट करोगे तो आपके शहर में कहाँ पर सत्संग हो रहा है, कहाँ पर भगवत गीता की चर्चा हो रही है, कहाँ पर वीकली प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ये सब आपको मालूम चलेगा। नहीं, जो मंदिर है ना हरे वो गोल्डन कृष्णा मंदिर, गोल्डन, नहीं, कौन सी सिटी के बारे में बात कर रहे हो आप? वही हैदराबाद में तो है गोल्डन कृष्णा मंदिर। हाँ हाँ, अरे ये बंजारा हिल के बंजारा रोड हिल्स नंबर में है 12 वो। बात कर रहा है। वो तो आप गोल्डन टेम्पल बोल के गूगल में मारोगे तो लेके जाएगा वो। अच्छा अच्छा, ठीक है। तेलंगाना फर्स्ट गोल्डन टेम्पल टैप करिए, वो आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू, थैंक यू। यस। काइंडली मेंशन वेयर आई कैन गेट द पीपीटीज। आपको ये सारी पीपीटीज आपको ऑनलाइन पूरी पीपीटीज भी मिल जाएगी। आपको मैं वेबसाइट का नाम आपको मैं मैसेज करता हूँ आपको मैं। अरे काइंडली मेंशन वेयर आई कैन गेट द पीपीटीज। यस प्रभु जी, और कोई प्रश्न? तो मैं ये आशा करता हूँ कि यानी आप लोग सब लोग इतना मेहनत करके, इतना कष्ट उठाकर सुबह उठकर भगवत गीता के बारे में चर्चा करने का प्रश्न यानी प्रयत्न कर रहे हो। तो इससे रिलेटेड आप लोग जो सुन रहे हो तो थोड़ा सा समय निकाल के उसके बारे में आप पढ़ना भी चालू करोगे ना, तो यानी मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप सुबह से शाम तक नेक्स्ट चैप्टर पूरा पढ़ के कल आओ, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल के कुछ भी करोगे ना, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा इसका। कैन वी गेट अपॉर्चुनिटी टू अटेंड श्रीमद् भागवतम ऑनलाइन क्लासेस थ्रू जूम? ओके, थ्रू जूम भागवतम क्लासेस आपको यानी मायापुर की कोई भी टेम्पल में, यानी इस्कॉन का स्टैंडर्ड होता है कि यानी भागवतम क्लासेस रोज सुबह हर मंदिर में होती है। मंदिर का शेड्यूल कैसे होता है बोले तो 4:30 फर्स्ट आरती होती है, उसके बाद में जपा सेशन होता है, उसके बाद में 7:30 को दर्शन आरती होती है, उसके बाद में गुरु पूजा होती है, उसके बाद में इमीडिएटली भागवतम क्लास होती है। हर टेम्पल में इस्कॉन, वेर एवर यू आर, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहीं भी चाहो, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो फॉलो होता है। तो आप कोई भी वेबसाइट पे जाओ, आपको भागवतम से रिलेटेड लिंक मिल जाएगा, या आप यूट्यूब में जाके भी ढूंढोगे तो भागवतम क्लास फॉर टुडे फॉर विच आपको मिल जाएगा। तो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। थ्रू जूम यानी मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि अभी भी जूम की जो क्लासेस हो रही थी लॉकडाउन तक हो रही थी,
अभी जो हो रही है वो खाली यानी क्लोज्ड सर्कल्स में हो रही है, यानी जैसे मैं अभी जो क्लास ले रहा हूँ, दिस इज ए क्लोज्ड सर्कल ऑफ few people who got registered with the temple. This is not open for all. तो ऐसे आपको जूम क्लास मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन एवरी टेम्पल आप जैसे मायापुर की वेबसाइट पे चले जाओगे, वृंदावन की वेबसाइट पे चले जाओगे, बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, सबकी वेबसाइट पे आपको या फेसबुक पे भी लिंक मिलेंगे आपको, भागवतम के ऑनलाइन क्लासेस आप सुन सकते हो। डेली श्लोक का रेसिटेशन होता है और उस श्लोक के बारे में डिटेल वो होती है उसके उसमें। और किसी का कोई प्रश्न? नहीं प्रभु। तो हम लोग आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे एंड कल फिर से हम लोग नेक्स्ट अध्याय करेंगे। होप सब लोगों को यानी हम लोग जो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं वो सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यानी इट्स वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ए वेरी क्या बोल सकते हैं इसको, अनलिमिटेड को लिमिटेड टाइम में समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। सो हम लोग पर्टिकुलरली मेरे को बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में तो ठीक जा रहा हूँ लेकिन बाद में मेरे को बहुत भागना पड़ रहा है। तो वी आर ट्राइंग टू कवर एज मच इम्पोर्टेंट श्लोक्स व्हाट वी कैन डू। तो होप कि यानी सब लोगों को ये समझ में आ रहा हो और इसका सब लोग आस्वादन करें और पढ़ने की कोशिश करें और इसका बेनिफिट लें। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण।